पति ब्रह्मचारी नया एपिसोड। गांव में कुलदेवी की पूजा की तैयारियां जोरों पर चल रही है। पूरे घर में खुशी का माहौल है। लेकिन तभी पंडित जी एक ऐसी भविष्यवाणी कर देते हैं जिसे सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। पंडित जी कहते हैं कि पूजा तभी सफल होगी जब पति पत्नी पूरे गांव के सामने अपने रिश्ते का सम्मान साबित करेंगे। यह सुनकर ईशा मुस्कुरा देती है, लेकिन सूरज परेशान हो जाता है क्योंकि उसका ब्रह्मचर्य व्रत अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। उधर बुआ जी ईशा को गांव की परंपराओं का पाठ पढ़ाने लगती है और कहती हैं कि बहू को हर काम रीति रिवाज से करना चाहिए। तभी गांव की कुछ औरतें ईशा को ताने मारने लगती हैं कि शहर की पढ़ी लिखी बहू गांव की मर्यादा क्या समझेगी। ईशा चुपचाप सब सुन लेती है, लेकिन मन ही मन एक बड़ा फैसला कर लेती है। दूसरी तरफ चुटकी की शादी की तैयारियां भी चल रही हैं और वह अपने ससुराल वालों को लेकर तरह तरह के सपने देख रही है। तभी अचानक खबर मिलती है कि दूल्हे वाले शादी की कुछ नई शर्तें रख रहे हैं। यह सुनकर पूरा परिवार चिंता में पड़ जाता है। सरला और पूरन समझ नहीं पाते कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया। उधर सूरज गांव के लोगों की समस्याएं सुनने में व्यस्त हो जाता है और एक बुजुर्ग महिला की मदद करके सभी का दिल जीत लेता है। गांव वाले उसकी तारीफ करते नहीं थकते और कहते हैं कि ऐसा कलेक्टर पूरे जिले में नहीं होगा। यह सुनकर बुआ जी गर्व से भर जाती है, लेकिन तभी एक आदमी आकर सूरज पर झूठा आरोप लगा देता है कि उसने गांव के एक मामले में पक्षपात किया है। गांव में हंगामा मच जाता है और लोग दो गुटों में बंट जाते हैं। ईशा को लगता है कि कोई जानबूझकर सूरज की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। वह सच जानने की ठान लेती है। रात को ईशा कुछ लोगों की बातचीत सुन लेती है और उसे पता चलता है कि सूरज को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है। अगले दिन पंचायत बुलाई जाती है, जहां सूरज से जवाब मांगा जाता है। सूरज शांत रहकर सभी आरोपों का सामना करता है, लेकिन असली सबूत किसी के पास नहीं होता। तभी ईशा सबके सामने आती है और एक एक करके सारे झूठ का पर्दाफाश कर देती है। गांव वाले उसकी बुद्धिमानी की तारीफ करने लगते हैं। बुआ जी भी पहली बार ईशा की खुलकर प्रशंसा करती है। लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आता है जब पंडित जी बताते हैं कि पूजा के दौरान नारियल का टूटना किसी आने वाली परीक्षा का संकेत है। यह सुनकर परिवार फिर चिंता में पड़ जाता है। उधर चुटकी को पता चलता है कि उसका होने वाला पति उससे कुछ बड़ा सच छुपा रहा है। वह रोते हुए ईशा के पास आती है और मदद मांगती है। ईशा उसे हिम्मत देती है और सच जानने का वादा करती है। दूसरी तरफ सूरज और ईशा के बीच प्यार भरी नोकझोंक जारी रहती है। सूरज बार बार ईशा को छेड़ता है कि वह पूरे गांव के सामने उसे प्यार का इजहार नहीं कर पाई। ईशा कहती है कि सही समय आने दो, मैं ऐसा इजहार करूंगी कि पूरा गांव देखता रह जाएगा। इसी बीच गांव में एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा जाता है, जिसमें सभी परिवारों को हिस्सा लेना होता है। बुआ जी जिद कर बैठती हैं कि सूरज और ईशा को पति पत्नी के रूप में मंच पर आना होगा। सूरज घबरा जाता है, लेकिन ईशा खुशी खुशी तैयार हो जाती है। कार्यक्रम के दिन पूरा गांव इकट्ठा होता है। छुटकी का रिश्ता भी संकट में पड़ जाता है। सूरज के खिलाफ फिर एक नई चाल चली जाती है, लेकिन हर मुश्किल में ईशा उसके साथ खड़ी रहती है। मंच पर जब सूरज और ईशा पहुंचते हैं, तो सभी उनकी जोड़ी की तारीफ करते हैं। तभी ईशा पूरे गांव के सामने ऐसा भाषण देती है जिसमें वह अपने पति की ईमानदारी, संघर्ष और प्यार की कहानी सुनाती है। गांव वाले भावुक हो जाते हैं। सूरज भी उसकी बातें सुनकर भावुक हो जाता है। बुआ जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पूरा गांव तालियों से गूंज उठता है। तभी एक नया रहस्य सामने आता है, जो आने वाले दिनों में सूरज और ईशा की जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला होता है। और इसी बड़े मोड़ के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।